नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आपके स्क्रीन पर एक कक्षा 12 का सवाल दिख रहा होगा, जो कि सदिश बीजगणित वाले चैप्टर से है। कह रहा है कि तीन सदिश ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी दिए हैं और लिखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है को संतुष्ट करते हैं। यदि वेक्टर ए का मॉड में दिया है 3 और वेक्टर बी मॉड में दिया है 4 और वेक्टर सी बराबर मॉड में दिया है 2, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी वेक्टर का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, काफी आसान सवाल। देखिए भाई, काफी आसान सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है। देखिए आसान तो ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है ना। सवाल में लिखा है वेक्टर ए बराबर, इसका मॉड में लिखा है ना, मॉड में लिखा है। सवाल में क्या लिखा है, मॉड में लिखा है 3 लिखा है। मॉड में वेक्टर बी बराबर लिखा है 4 और मॉड में वेक्टर सी बराबर लिखा है 2। ठीक है, ये सवाल में दे दिया है और लिखा ए बी प्लस ए, तीनों का योग दे दिया है ना। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान दे दिया है। ठीक है, एक काम करें भाई, दोनों पक्षों का इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, हमें हमसे ए बी बी सी और ए सी का मान हमसे पूछ रहा है ना, तो हमें पूछ रहा है क्या भाई, एक काम करें, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, हमसे इसी का मान पूछ रहा है। ठीक है, और सवाल में दे दिया है हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान दे दिया है। कितना है सवाल में, 0 है। अब देखिए ध्यान से ऐसे समझ, इसको देखने पर तो ये दिमाग में तो जरूर आपके काम कर रहा होगा कि इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। सवाल तुरंत खत्म हो जाएगा। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो भाई, दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो भाई, तो ए प्लस बी प्लस सी सबका वेक्टर लगा देंगे। अब पूरे का होल स्क्वायर लिखा है तो होल स्क्वायर लगा दो भाई, और यहाँ पर भी इसका स्क्वायर करूंगा तो 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर रह जाएगा। अब बताइए वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ देखिए वेक्टर ए का वेक्टर में गुणा करूंगा ना, तो मॉड में वेक्टर ए मिलता है, मतलब मॉड ए का स्क्वायर मिलेगा, अर्थात यहाँ पर मिलेगा ए स्क्वायर, इसे क्या हो जाएगा, मॉड मिल जाएगा। फिर बी, देखिए मैं यहाँ पर सूत्र लिख दे रहा हूँ आपको ना, ए प्लस बी प्लस सी का जो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर ना, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। हमसे इसी का मान पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर है तो मॉड में मैं ए स्क्वायर करते हैं, बी स्क्वायर तो बी का मान हमारा वेक्टर बी है, इसका स्क्वायर करो चाहे मॉड का स्क्वायर हो, बात एक है ना। तो बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, तो सी का मान हो जाएगा मॉड में सी का स्क्वायर प्लस होता है 2 ए डॉट बी। देखिए ए बी लिखा है तो ए का मान है रहा, बी का मान है रहा, तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखिए भाई यहाँ पर एक क्या कहते थे, डॉट प्रोडक्ट है ना, अगर एक क्रॉस प्रोडक्ट रहता तो ए, देखिए डॉट प्रोडक्ट है इसलिए ए बी लिखे चाहे बी सी लिखे, बातें कही है। ठीक है, अरे यार लाइट कट गई। चलो देखो लो भाई, मैं बता दे रहा हूँ, देख ही लेना, समझ में आ जाएगा। ए यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2ab प्लस 2bc लिखा है तो क्या प्लस बी इंटू सी लिखा है तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी हो जाएगा, प्लस ए सी हो जाएगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो भाई 0 का स्क्वायर कर दो 0 मिल जाएगा मुझे। अब भगवान ने सबका मान दे दिया, देखिए वेक्टर ए का मान कितना लिखा है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर बी का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर, सी का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर प्लस 2। देखिए हमें सी का मान पूछा है ना, ए डॉट बी लिखिए चाहे बी डॉट लिखिए, देखिए हमसे यहाँ पर सी डॉट ए डॉट सी लिखिए चाहे सी डॉट ए लिखो, बात एक है ना।
तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ सी डॉट ए वेक्टर बराबर 0। एक काम करो भाई, जोड़ो तो इसे। देखिए 3 का स्क्वायर 9, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको पास नहीं दे रहा हूँ। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। हमसे इसी का मान तो पूछ रहा है भाई। 2 है तो लिख दो भाई 2 ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0 लिखा तो 0 कर दो। देखिए 16 9 25 4 29 हो जाएगा क्या? तो 29 प्लस 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर मिलेगा, ये प्लस उधर जाएगा तो -29। हाई दो गुणा में इधर जाएगा क्या होगा? भाग में हो जाएगा। तो 2 से 2 गुणा में इधर जाए तो भाग में जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस सी डॉट वेक्टर ए। हाई दो गुणा में इधर जाए तो भाग में हो जाएगा, तो -29 बटा में। आंसर इसका मिलेगा भाई -29 बटा में 2 इधर आएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।